से कोई एक पोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा पोर्ट कम्युनिकेट कर रहा है नहीं कर रहा है, केबल लगी है नहीं लगी है। सपोज़ ये पोर्ट ख़राब हो गया तो मैं पोर्ट चेंज कैसे करूँगा? ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पे अगर 4 होते, सपोज़ मैं अभी इस रियल टाइम को फिर जब 4 होगा मैं उस वाले को बता दूँगा, छोड़ो बंद करो, ठीक है ना, मैं कैसे करूँगा वो बता दूँगा। दूसरा जो हम जो बात करते हैं लैन कम्युनिकेशन जो इसमें यूज़ होता है, वो कहाँ पे यूज़ होता है? केवल सेंटर पीसी में, सॉरी बेल्ट साइड में। लैन कम्युनिकेशन जो यूज़ हो रहा है किसके लिए यूज़ हो रहा है? MIS से बात करने के लिए। तो ये MIS से लैन कम्युनिकेशन है लेकिन बात नहीं कर रहा है, वो MIS से बात कर रहा है। तो वो मैं चेक कहाँ से करता हूँ? मैं जाता हूँ सिस्टम में, राउट सेटिंग में, यहाँ पर। ये राउट सेटिंग क्या है? ये राउट सेटिंग केवल इसलिए है कि आपके तीनों IPCs एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है वो चेक करने के लिए, ठीक है। ये कनेक्शन क्यों होना चाहिए? क्योंकि MIS वाले ने फेज़ 1 के लिए तीनों IPCs को इंटरकनेक्ट करके रखा हुआ है, और विजुलाइजेशन नहीं, लेकिन विजुलाइजेशन के जो बैक साइड जो वर्किंग डेटा और वो सब काम चल रहा है वो लैन पे कम्युनिकेट करता है। विजुलाइजेशन चलेगा RT पे, RT कम्युनिकेशन ज़रूरी है, लेकिन जो बैक साइड के उसके जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है ना वो लैन के थ्रू करवाता है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। और RT की थोड़ी फेज़ 3 में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो लाइट ही नहीं आएगी। लाइट नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके लिए है। अब ये हमको चेक कैसे करेंगे कि ये कनेक्टेड है या नहीं है? तो मेरा ये, अच्छा हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस सिस्टम मैनेजर का एक नेट ID मैनेजमेंट होता है। मतलब इस सिस्टम मैनेजर को अगर मुझे बाहर से कहीं से भी चेक करना है ना, तो मैं लैन से चेक नहीं कर सकता हूँ। मतलब लैन का सपोज इसका क्या एड्रेस था, IP एड्रेस 5 था, ठीक है, तो 192.168.5 करके मैंने डाला तो वो नहीं ढूंढ पाएगा। ट्विन कैट के लिए मुझे ये ID चाहिए, 10.65 19.160.1.1, ये नेट ID मैनेजमेंट ट्विन कैट का है। तो इस एड्रेस को मैं जहाँ भी डालूंगा ना मुझे तुरंत मिल जाएगा, कहीं भी मैं सर्च करूँगा अगर ये एड्रेस डाल के तो मुझे तुरंत ये मशीन को कम्युनिकेट करा पाऊँगा। अब करंट रूट में मेरा क्या क्या ऐड है? 202, 203, लेकिन नेट ID मैनेजमेंट 161, 162, और ये क्या था? 160 था। तो ये क्या हो गया? ये 160 हो गया, वो हो गया 161, वो हो गया 162। ये IP एड्रेस नहीं है, ये है नेट ID, AMS नेट ID इसका, ट्विन कैट का। ये PLC प्रोटोकॉल को कम्युनिकेट करने के लिए ये ID है, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज ये चीज़ हट जाती है या तुम्हें 2 ही चीज़ दिखती है, 2 चीज़ है भी, पर कई बार ऐसा होता है कि दिखने के बाद भी हमें कम्युनिकेट नहीं दिखता, तो हमें चेक कैसे करेंगे? हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करके मैं यहाँ पे खाली इस एड्रेस को डालूँगा 10.65.163.7, 10 डॉट नहीं, डॉट। एंटर होस्ट नेम करा, ये देखिए कनेक्टेड आ रहा है। हाँ। इसका मतलब मेरा 202 कनेक्टेड है, मेरे को कोई छिड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 8, ये भी कनेक्टेड आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कनेक्टेड है तो क्या मैं ओके हूँ? नहीं, मेरे को सेम चीज़ वहाँ जाके भी चेक करना पड़ेगा इसका उसके साथ मतलब, कनेक्टेड हाँ, है कि नहीं। ये सपोज A है, A B के साथ तो कम्युनिकेट कर रहा है, B A के साथ, B A के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमको नहीं पता। मतलब रीड और राइट 2 चीज़ें होती है हर अपने ट्विन कैट में। तो रीड मतलब ये यहाँ से रीड तो कर रहा है, लेकिन क्या ये उसको राइट कर पा रहा है? नहीं पता। तो हमें यही चीज़ जो हमने यहाँ चेक करा है वो हमें बेल्ट साइड में जाकर चेक करना पड़ेगा, और सेंटर पीसी में, मतलब फेज़ 1 में हमें सेंटर पीसी भी चेक करना पड़ेगा क्या ये कम्युनिकेट हो रहा है। तो हमें ये तीनों में जाके कनेक्टेड देखना पड़ेगा, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ मेरा ये स्टैटिक रूट कनेक्टेड है। फेज़ 1 में ये चीज़ बहुत रेयर से रेयर में प्रॉब्लम आई, मतलब ये चीज़ को चेक करने सबसे पहले मत जाना कभी भी। सबसे पहला तुम्हें हमेशा इन कनेक्शंस का दिक्कत आएगा। सबसे पहला तो BK का प्रॉब्लम आएगा, BK का हेल्दी नहीं होगा। BK का हेल्दी कैसे चेक करते हो तुम लोग? ईथरकैट पे जाके, ऑनलाइन जाके, यहाँ पे तुम्हारा सारा OP होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आएगा। सेकंड प्रॉब्लम कि इसका कम्युनिकेशन टूट गया यहाँ से, ये वाला एडाप्टर वाला,
और तीसरे प्रॉब्लम में अपन को जाना है कि हाँ यार वो कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक कर लेते हैं कि ये टूटा है तो नहीं। तुम इमेज बदलते हो, पीसी बदलते हो, सब समय प्रॉब्लम यहीं पे आएगा, कभी भी ऊपर नहीं आएगा। रेयर से रेयर केस में वहाँ पर आता है। हाँ, लेकिन अब यही तुम फेज़ 3 में जाओगे, फेज़ 3 में सबसे पहले प्रॉब्लम यहीं आता है। ठीक है, जो तुम्हारा लाइट कम्युनिकेशन नहीं होता वो यहीं का प्रॉब्लम होता है, मतलब नेट आईडी कम्युनिकेशन टूट जाता है मेरा। तो ये हमें फेज़ 1 फेज़ 3 के प्रॉब्लम को थोड़ा सा अलग अलग सोचना है। हम फेज़ 1 में आए तो सबसे पहले नीचे के देखो, फेज़ 3 में जा रहे हो तो तुम सबसे पहले नेट आईडी को देखो।